नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। इस क्लास में हम देखेंगे वर्गमूल निकालना। वर्गमूल निकालना उन संख्याओं का सीखेंगे जिनका जो वर्गमूल है दशमलव में आता है। जो पूर्ण वर्गमूल नहीं होते हैं, अपूर्ण वर्गमूल होते हैं और इनका जो मान जो है वो दशमलव में आता है। तो ऐसी संख्याओं को वर्गमूल निकालने के लिए आज मैं आपको बहुत ही शानदार यानी कि बहुत ही धांसू ट्रिक आज हम आपको बताने वाले हैं, जिसकी सहायता से आप किसी भी अपूर्ण संख्या का यानी कि इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला दिया है इसमें √8। √8 का जो हमें वर्गमूल निकालना है, कितना आएगा। तो इसके लिए एक ट्रिक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, √8 8 के बराबर यानी कि 8 के पास लगता हुआ कोई ऐसा पूर्ण वर्ग संख्या देखनी है। जैसे 9 जो है 3 का स्क्वायर होता है। 8 के साथ में पूर्ण वर्ग संख्या आपको देखनी है। पूर्ण वर्ग संख्या हो जाती है, जैसे देखिए 9 है, ठीक है, 9 भी पूर्ण वर्ग संख्या है। 9 है और इधर 2 भी हो जाएगी, 4 भी पूर्ण वर्ग संख्या है। देखिए अब 4 और 9 में से आपको ये देखना है कि 8 के नज़दीक कौन सा। तो 8 के नज़दीक 9 है, तो हम 9 ले लेते हैं यहाँ पे √9, ठीक है। इस तरह से लिख लेते हैं। सिर्फ ये करना है कि इसके पास जो सबसे पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी वो आपको यहाँ लिख लेनी है, इस तरह से। अब देखते हैं, ये 8 है, ये 9 है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से एक माइनस कर देंगे तो ये 8 के बराबर हो जाएगा। हालांकि ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, इस तरह से आप नहीं घटा सकते हैं। तो ऐसे मैंने कर लिया, ये एक माइनस कर लिया तो ये 8 आ गया यहाँ पर। उसके बाद क्या करेंगे, ये 3 हो जाएगा। हम वर्गमूल हटा देंगे, वर्गमूल 3 रह जाएगा और माइनस में 1। दूसरा काम ये है कि इसका यहाँ जो भी संख्या आए, 3 है, 4 है, 5 है, 6, जो भी संख्या उसका डबल करके यहाँ लिख देना। यहाँ 3 है तो इसका डबल करेंगे, 6 हो जाएगा। 6 हो जाएगा। अब लिखेंगे 6 3 18, 18 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ कितना रह जाएगा, 17/6 हो जाएगा। अब 6 का जो हम भाग दे देंगे इसमें 17 में, कितने जाएंगे, 6 दूनी 12 हो गया। रह गया कितने, 5, दशमलव लगाए, बिंदी बढ़ा लो 1 0, 50 हो गया। 6 8 48, 8 हो गया, रह गया 2, 6 3 18। यानी कि इसका आंसर जो आ गया 2.83 इसका आंसर है। यानी कि इसका जो √8 का वर्गमूल होगा 2.83 आएगा। तो ये ट्रिक है। अब देखिए इसको और करके देखते हैं, दूसरे को। एक और देख लेते हैं ताकि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। ये दिया √23। √23 को भी हमें वैसे ही करना है। इसके पास वाला जो पूर्ण वर्ग संख्या होगी वो हमें लिखनी है। तो इसके पास जो हो जाएगा 5 पंजे 25 होता है, 25 हो सकता है। और दूसरा यहाँ पर ले लेते हैं 16, 4 चौक 16, 4 और 5 का हो जाएगा 16 हो जाएगा। लेकिन सबसे नज़दीक जो कौन सी है, 25 है। 16 दूर है, 25 जो है नज़दीक है। हालांकि आप निकालोगे तो इन दोनों से ही निकल आएगा, लेकिन जब नज़दीक वाला लेंगे तो आसानी होती है। तो नज़दीक वाला ले लिए 23, तो यहाँ रूट लगाएंगे, यहाँ 25 कर देंगे। 25 अब कितना कम है तो -2 कर देंगे तो ये रह जाएगा 23 रह जाएगा। यहाँ पर हम यहाँ लिखेंगे 5 हो जाएगा, रूट हटा देंगे तो 5 रह जाएगा -2। वही इसका डबल करके यहाँ लिखना है तो यहाँ 10 हो जाएगा। अब देखेंगे 10 पंजे 50, 50 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ रह जाएगा 48 रह जाएगा। 48/10, 10 का इसमें भाग लगेगा तो यहाँ दशमलव लग जाएगा बीच में, तो यहाँ आ जाएगा 4.8। यानी कि √23 का जो मान आएगा वो आ जाएगा 4.8। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्रिक समझ आ रही होगी। अब इसी तरह नेक्स्ट देख लेते हैं। दूसरा दिया है 47। 47 में भी हम देखेंगे इसके नज़दीक वाला कौन सा है। तो देखिए एक तो हो जाए 49 7 का, और दूसरा हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो इन दोनों में से ये नज़दीक पड़ेगा, ये दूर है। तो नज़दीक वाला हम ले लेंगे तो यहाँ लिखेंगे 49। अभी कितना कम है इससे, 2, तो -2 कर देंगे तो 47 रह जाएगा। तो फिर हम यहाँ लिखेंगे बराबर 49, रूट हटा देंगे तो 7 रह जाएगा, माइनस में 2 बटे में इसका डबल करके यहाँ लिख देंगे 14। 14 सत्ते होता है 98, 98 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना रह जाएगा 96, यानी कि 96, 96/14, 96/14 रह गया। तो अब देखिए इसको हम काटेंगे तो क्या आएगा, छोटा कर लो इसे। देखिए 7 रह गया यहाँ, और 2 से काटेंगे 4 बार
और 2 अट्ठे 16 48, 48/7, 7 छिंग 42, 7 सत्ते 49, 7 6 बार जाएगा 42, 42 रह गया 6, 6 रह गया, 6 में फिर हम कर देंगे इसका 6 जीरो हो जाएगी, 7 छिंग 42, 7 7 अट्ठे 56, दशमलव लगाएंगे 8 बार चला गया 56, 4 रह गया, 7 पंजे 35, यानी कि इसका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 6.85, यानी कि √7 का जो मान होगा वो 6.75 के बराबर होगा, यानी √7 का मान 6.75 के बराबर होगा। तो ये हो गया आंसर। अब इसी तरह 91 का देख लेते हैं। देखिए 91 जो है वो किसके नज़दीक होगा, तो 10 का यानी कि 100 होता है, ठीक है 100 हो गया, और ये रह गया 10 का है तो यहाँ 9 का 81 हो जाएगा, 81 और इसमें 10 का अंतर है, इसमें 9 का अंतर है, तो हम नज़दीक वाला ले लेते हैं। तो यानी कि √100 माइनस में कितना ज़्यादा है ये इससे, 91 से कितना ज़्यादा है 9, -9। अब बराबर में हम लिखेंगे 10 - 9, इसका डबल करके यहाँ लिख देंगे 20, 20 दाई 200, 200 में से 9 माइनस करेंगे तो 191 रह जाएगा, 191 बटा में 20 आ जाएगा। अब इसे काट देंगे तो ये सीधा सीधा कितनी बच जाएगा 20, 9 दूनी 18, 180, यानी कि 9 बार चला गया। अब रह गया 180, यहाँ रह गया 180, 11, एक बिंदी बढ़ाएंगे 10 हो जाएगा, 110 हो जाएगा, 11, 20 पंजे 100, फिर 10 रह गया, एक बिंदु शून्य बढ़ाएंगे यहाँ पे तो 20 पंजे 100, यानी कि 9.55 जो मान होगा √91 का मान आएगा 9.55। इस तरह से आप किसी भी संख्या का जो है वर्गमूल बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।